नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सुक्ति ज्ञानम से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं साथियों। और आज हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अलग अलग बुकों से ली गई है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, परोपकारस्य वृक्षाः। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परोपकारस्य वृक्षाः यानी बीच में क्या आएगा, तो देखिए साथियों, वहंती, फलंती, गायंती, दुहंती। तो इसमें दे रखा है कि परोपकार से ही वृक्षा यानी जो पेड़ है, परोपकार के कारण ही जो पेड़ है वो क्या करते हैं, फलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों फलंती। विद्या ददाति यानी विद्या देती है। अवगुणम नहीं, पत्रम नो, धनम और विनयम। तो राइट आंसर होगा साथियों विनयम यानी विद्या ददाति विनयम यानी विद्या हमें विनम्रता देती है। ठीक है। श्रद्धाओं लभते ज्ञानम। तो देखिए, नयनम, ज्ञानम, दानम, धनम। तो साथियों यहां जो सुक्ति है वो होगी श्रद्धाओं लभते ज्ञानम यानी श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे साथियों, योग इष्ट कुरु। देखिए, योग इष्ट है कुरु। तो इसमें धर्माणी, छत्राणी, क्षेत्राणी, कर्माणी। योग इष्ट है कुरु कर्माणी यानी कर्म का, यानी जो कर्म है उसी का नाम क्या होगा, योग। तो यहां साथियों क्या हो जाएगा, कर्माणी। योग इष्ट कुरु कर्माणी यदा ही धर्मस्य। तो ये भगवत गीता का श्लोक है साथियों कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामयम्। तो साथियों ये क्या होगा, यदा यदा ही। तो राइट आंसर क्या होगा, यदा। योग है कौशलम यानी योग ही कौशल है। तो देखिए, धर्मसु, धन्यास्तु, कर्मसु, भवत्सु, तो कर्मसु। योग है कर्मसु कौशलम यानी जो योग है वो कर्म का कौशल है। तो यहां क्या होगा साथियों, योग है कर्मसु कौशलम। स्वदेशे पूज्यते राजा। देखिए, स्वदेशे यानी राजा की पूजा तो अपने देश में ही होती है, लेकिन सर्वत्र पूज्यते यानी सभी जगह किसको पूजा जाता है, विद्या को, धनम, विद्वान और मूढ़ है। तो राइट आंसर होगा साथियों विद्वान यानी स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी एक राजा होता है उसकी पूजा तो अपने देश में ही होती है, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। ठीक है। चलिए, उद्यमेनि सिद्धंति। ये श्लोक है कि उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगाः। इसमें साथियों बताया गया है कि उद्यमेनि सिद्धंति यानी जो कार्य होते हैं वो परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं। यानी उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे यानी कार्य मन में कल्पना करने से कार्य सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। यानी उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, अर्थात परिश्रम करनी पड़ती है। जिस प्रकार नहीं सप्तस्य सिंह से परविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरण चल करके नहीं आती, अर्थात उसके शिकार के लिए भी शेर को पीछे दौड़ना पड़ता है, अर्थात उसको प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि उद्यमेनि सिद्धंति। तो यहां साथी होगा कार्याणि न मनोरथे यानी जो कार्य होते हैं वो परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, मनोरथे यानी मन में कल्पना करने से सिद्ध नहीं होते हैं। आगे देखना, कर्मण्यवादी कारस्य मां कदाचन है। तो देखिए, इस श्लोक है भगवत गीता का, कई कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों, जलेषु नहीं होगा, रसेषु नहीं होगा, देवेषु नहीं होगा, फलेषु होगा। यानी कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन है यानी सिर्फ आपका कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। यानी फल देना और लेना ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। मनुष्य का जो काम है वो सिर्फ निष्पक्ष भाव से अपने कर्म करते रहे, फल अपने आप मिलेगा। चलो, ज्ञानेन हीना यानी जो ज्ञान से हीन व्यक्ति होता है,
यानी जो व्यक्ति ज्ञान से रहित होता है उस व्यक्ति को क्या बताया गया है? सुक्ति के पशु भी, हरि भी, रमा भी, धेनु भी, ना तो गाय बताया गया, न रमा पार्वती, न हरि, न भगवान। तो यहाँ जो बताया गया कि जो ज्ञान से हीन होता है वह मनुष्य पशु भी समाना, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। यानी जो मनुष्य ज्ञान से रहित होता है यानी ज्ञान से हीन होता है वह मनुष्य साक्षात किसके समान होता है? पशु के समान माना जाता है। तो साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे? पशु भी। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है, 11 से अभी तक 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम साथियों 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानम बाहर क्रियाम, यानी ज्ञान है वो बाहर स्वरूप होता है जब क्रिया नहीं हो। तो इसमें होगा साथियों ज्ञानम बाहर क्रियाम बिना, यानी क्रिया के बिना ज्ञान बाहर स्वरूप होता है। तो यहाँ साथियों क्या हो जाएगा? इसमें ये ब वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये वाला है, देखो मैं यहाँ लिखता हूं एक बार, इसमें है वीना और ब वाले में बिना अलम सदा। तो इसमें साथियों ये वाला राइट आंसर होगा, यानी ज्ञानम बाहर क्रियाम बिना, यानी जो ज्ञान होता है वो क्रिया के बिना बाहर स्वरूप होता है। परोपकाराय विभूते, यानी जो परोपकार है यानी परोपकार के लिए ही, विभूते यानी संपत्ति होती है। तो ये उसमें था कि वो वाला है ना, परोपकाराय फलंती वृक्षा, उस वाले श्लोक की लास्ट वाली लाइन में ही है आपका। तो इसका होगा परोपकाराय सताम विभूते देवाम मार्जनम सताम राज्ञाम। तो ये राइट आंसर होगा सताम, यानी परोपकाराय सताम विभूते, यानी सज्जनों की संपत्ति, सताम कर होता है कि सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है? परोपकार के लिए होती है, अर्थात कल्याण के लिए होती है। आगे दे रखा साथियों, जननी जन्म भूमि स्वर्गाद अपि लगी ऐसी वृद्धि ऐसी मही ऐसी गरी ऐसी, यानी जननी माता से भी, जन्म भूमि से स्वर्गाद अपि गरी ऐसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। यानी जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि गरियसी, यानी जननी एक तो माँ और एक जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि गरियसी। आगे साथियों, संपतो च वित्तो च महताम एक रूपता, ये श्लोक है, नीति श्लोक का होगा शायद, जहां तक मतलब संपतो च वित्तो च महताम एक रूपता, यानी महताम। राइट आंसर क्या होगा साथियों? महताम होगा। इसमें बताया यह है कि देखिए जो सज्जन होते हैं वो संकट में और संपत्ति यानी सुख में दोनों ही स्थिति में समान होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तब भी लाल दिखाई देता है और अस्त होता है तब भी लाल दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी स्थिति भी वही होती है, क्योंकि उनके पास सुख होता है तब भी वो समान रहते हैं, कोई संकट आए दुख आए तो भी वो समान रहते हैं। तो ये होगा, इसमें क्या होगा साथियों? महताम, यानी संपतो च वित्तो च महताम एक रूपता। आगे साथियों, पापस्य कारणम, यानी पाप कारण होता है। धन का धनम लोभ है, हिंसा मृत्यु, तो साथियों यहाँ होगा लोभ है, यानी लोभ है पापस्य कारणम, यानी लोभ भी एक पाप का कारण होता है। यानी कभी भी हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिल रहा है उसी को हमें सही तरीके से काम में लेना चाहिए और सही तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज्यादा लोभ भी इंसान को एक पाप का कारण बना देता है, क्योंकि अति सबकी होती है, अंत सबका होता है। इसलिए क्या है कि यहाँ दे रखा है कि लोभ है पापस्य कारणम, कि जो लोभ होता है, जो लालच होता है, वो भी एक क्या होता है? पाप का कारण होता है। आगे साथियों, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते
तत्र देवता हो। देखिए ईश्वर है, ये भी है, भगवती, देवता, सुरा। लेकिन आपको क्या करना है कि इस सुक्ति में जो ये दे रखा है वो यही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, यत्र की जहां नार्यस्तु नारियों की पूजन्ते यानी पूजा होती है, रमनते तत्र देवता, वहां देवता का निवास होता है। तो राइट आंसर होगा साथियों देवता। ठीक है, आगे सर्वे गुणा कांचनम गुणिनम ईश्वर धनम। तो देखिए साथियों ये रेट में भी आया था कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, यानी सभी गुण सोने के अंदर होते हैं। यदि किसी के पास में अधिक धन होता है तो उसके जो अवगुण होते हैं वो सारे दब जाते हैं। अर्थात इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यानी सभी गुण सोने में समाहित होते हैं, अर्थात धन में होते हैं। ठीक है, तो इसका होगा सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, आश्रयंती। आगे है संतोष परम, ये भी आया हुआ, ये रीट में आया हुआ था ये सुक्ति कि संतोष परम दुखम सुखम तृप्ति मित्रम। तो इसमें होगा सुखम, यानी संतोष है परम सुखम, यानी संतोष है परम सुखम, यानी संतोष ही इंसान का सबसे बड़ा परम सुख होता है। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हमें संतोष करना पड़ेगा, यदि बिना संतोष के सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए संतोष है परम सुखम, तो राइट आंसर क्या होगा सुखम। विभूषणम अपंडितानम, विभूषणम जो आभूषण होता है, अपंडितानम यानी मूर्खों की सभा में, यानी मूर्खों की सभा में सबसे बड़ा जो आभूषण होता है साथियों धनम मौनम ज्ञानम कंकणम। तो राइट आंसर होगा साथी यहाँ पर मौनम, यानी विभूषणम मौनम अपंडितानाम, यानी मूर्खों की सभा में मौन रहना भी एक सबसे बड़ा आभूषण होता है। यदि जहां बहुत सारे मूर्ख बैठे हो तो वहां शांत बैठे रहना भी सबसे बड़ा आभूषण होगा। तो इसलिए जो होगा कि विभूषणम मौनम अपंडितानाम, तो मौनम हो जाएगा। अर्थ वही इसका क्या होगा साथियों परकीय एव है। तो इसमें देखिए कन्या पुस्तकम पुत्री माता, तो इसका साथियों क्या होगा कि अर्थोई कन्या परकीय एव है। ये छंद से संबंधित भी है ये सुक्ति, क्योंकि इसमें कभी कभी छंद भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि छंद का उदाहरण है। साथियों ये आज हमने सुक्ति ज्ञानम से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और ये सोचिए कि साथियों हमारी 2020 की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो गई है। मैंने 2020 की जो क्वेश्चनों की जो क्लास है 18-20 क्लास मैंने डाल दी है, और इसके बाद में भी हम अलग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। बस आप पढ़ते रहें और मिलते हैं साथियों। यदि आप देखिए यदि मेरे चैनल से आपको जुड़े रहना है साथियों, कंटिन्यू जुड़े रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।